और व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी, राइट द नेम ऑफ टोपोलॉजी। ये भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास। इसमें टोपोलॉजी वाला जो है शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या होती है? नेटवर्क, पहले देखते हैं कि नेटवर्क आपके पास दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर जब आपस में मिलके कोई कम्युनिकेशन करते हैं या डाटा इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो उसे नेटवर्क बोलते हैं। तो टोपोलॉजी क्या होती है? A network can be configured or arranged in different ways. The physical layout or arrangement of connected devices in a network is called topology. It is the shape of a network. Discuss different network topology are as follows: bus topology, star topology, mesh topology, ring topology, and tree topology. नेटवर्क में हम पीछे सारा देखा है जिसमें एक तरीकाकार होता है काम करने का। या तो पेयर टू पेयर होता है या क्लाइंट सर्वर मॉडल के थ्रू वो काम करते हैं। अब ये है कि वो जो है कॉन्फ़िगर या अरेंज, उसकी अरेंजमेंट कैसे होती है। यानी नेटवर्क तो बन गया, दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट तो हो गए, अब उनको अरेंज कैसे किया जाएगा। तो इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? टोपोलॉजी बोलते हैं। यानी फिजिकल लेआउट या अरेंजमेंट ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस, यानी फिजिकल लेआउट यानी जो फिजिकल माध्यमिक तौर पे उसका लेआउट कैसे होगा, यानी फ्रेमवर्क कैसे होगा, मींस के किस तरह से कंप्यूटर रखे जाएंगे, किस तरतीब के साथ रखे जाएंगे, और उसके अंदर डाटा केबल्स वगैरह और उसमें कैसे होंगी, और एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कैसे जो है वो कनेक्ट होगा और किस केबल के थ्रू कनेक्ट होगा, और कैसे जो है वो मैसेज एक दूसरे तक जाएगा। यानी जैसे कि हम एक क्लासरूम में बैठे हैं तो उसकी ये क्या बनी हुई है, एक अरेंजमेंट बनी हुई है कि तरतीब बनी हुई है, किस तरह बच्चे बैठे हुए हैं, रो वाइज हैं, कॉलम वाइज है, वो किस तरह तरतीब से है, बिखरे बिखरे तो नहीं बैठे हुए। अब ये है कि हम कहते हैं कि ये आप पैगाम जो है, अगर मैं कहती हूँ कि मेरा एक पैगाम जो है वो सीआर को बोलती हूँ कि ये पैगाम पूरी क्लास को दे दे, तो सीआर क्या करेगी, वो खड़ी होकर सामने आपको वो अनाउंसमेंट कर देगी। लेकिन इसमें ऐसे भी हो सकता है कि आप बैठे हुए हैं और आपका दोस्त पीछे बैठा हुआ है, तो आपने उस तक पैगाम पहुंचाना है। ठीक है, तो फर्स्ट रो पे आप हैं और आज लास्ट रो पे आपका दोस्त है, तो आप कैसे बात पहुंचाओगे? या तो उठ के उसके पास जाओगे, या फिर किसी वो पर्ची पे लिख के उसे पास करोगे, अगर क्लास हो रही हो तो ऐसे होता है ना। या फिर जो है आप इशारों से वो करोगे, ऐसे ही होता है ना। या फिर जो है किसी के थ्रू आप कहोगे कि अगर नाराज है दोस्त है तो कैसे बात करते हैं, बीच में किसी को लेके आते हैं तो वो आपकी बात उस तक पहुंचा देता है। तो ऐसे ही नेटवर्क के अंदर भी कंप्यूटर की एक अरेंजमेंट होती है, तो वो भी एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, बात तो नहीं करते, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसे इंफॉर्मेशन शेयर करना बोलते हैं। तो उसकी एक लेआउट होती है, अरेंजमेंट होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी। ये इसकी डेफिनेशन थी। अब डिफरेंट टाइप्स की टोपोलॉजीज हैं। हर एक के अंदर डिफरेंट अरेंजमेंट होती है, हर एक जो है डिफरेंट लेआउट के साथ चलती है। यानी एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को कैसे पैगाम पहुंचाएगा, किस तरह से पैगाम जाएगा, तो जो है वो इसका तरीकाकार हम देखेंगे। What is the bus topology? Explain its working with diagram, discuss its advantages and disadvantages. इसमें ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है आपके पास, तो मोस्टली आपसे वो पूछता है कि बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी को जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन में लिखो। बाकी के वो नहीं पूछता, कभी कभार ऐसा होता है। कभी कभार आपसे वो ये ऐसे कह सकता है कि सिर्फ स्टार टोपोलॉजी और या ट्री टोपोलॉजी लिख लो, ऐसे। ये सिर्फ स्टार टोपोलॉजी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है, तो यहाँ वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है। यानी इनमें से कोई ना कोई ये लॉन्ग या शॉर्ट जरूर आता है टोपोलॉजीज के अंदर, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसमें जो है टोपोलॉजी के स्पेलिंग अच्छे से याद करने हैं आपने। और इसके बाद जो है जब भी आप इसकी कंप्यूटर अभी तक आपने पढ़ी है ना, जैसे कि पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, मॉनिटर की टाइप्स पढ़ी थी, तो उसमें और आपने इसके अलावा उसकी इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की टाइप्स पढ़ी थी। तो उसमें आप जो है, अगर वो बोलता है डिफ्रेंशिएट करो इन दोनों के आपस में, तो आपको आपको इनके फायदे और इनके नुकसानात पता होने चाहिए, फिर ये आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, यानी इनके अंदर डिफरेंस बयान कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है
टोपोलॉजी की बात आ रही है तो इसमें बाकी तो तरीकाकार आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ी कंफ्यूजन कहाँ होती है इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के अंदर। अगर आपको उनकी डेफिनेशन की सही समझ आ जाती है तो फिर आप उसके जो है वो मिक्सअप नहीं आपके होंगे। बच्चों को ज्यादातर ना मिक्सअप हो जाते हैं इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। अगर आपका ये वाला कॉन्सेप्ट ठीक है ना, ये पहला पैराग्राफ ये अच्छे से आपको समझ में आ गया तो फिर आपको वो मिक्सअप नहीं होंगे। तो हम इनको देखते हैं कि टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है। बस टोपोलॉजी के अंदर बस किससे बोलते हैं, बस की तरह चलता है। Bus topology is the simplest type of network. It supports a small number of computers. ये सबसे सादा simplest सबसे सादा टाइप है नेटवर्क की। It supports a small number of computers. ये जो है छोटे कंप्यूटर्स को जो है वो सपोर्ट करती है। यानी कि ना छोटे कंप्यूटर छोटे कंप्यूटर नहीं, मतलब तादाद में कम, स्मॉल नंबर ऑफ तादाद में कम कंप्यूटर जो है इसके पास होते हैं, यानी 10 या कम से कम 5 या 7। In bus topology, all computers or network nodes are connected to a common communication medium. अब इसमें वो कैसे कनेक्ट होते हैं? पहले आपने बताना है कि ये बस टोपोलॉजी होती क्या है। इसके बाद आपने बताना है कि उसके अंदर कंप्यूटर आपस में कनेक्ट कैसे होते हैं। नेटवर्क नोड्स जो है कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर कंप्यूटर को ही बोलते हैं। नोड अगर इसका मतलब है कंप्यूटर, एक कंप्यूटर। ये कैसे कनेक्ट होते हैं? कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू। अब वो मीडियम क्या होता है? दिस मीडियम इज ऑफन अ सेंट्रल वायर नोन एज बस। वो सेंट्रल वायर होती है। सेंट्रल वायर कौन सी होती है? जो दरमियान में लगी होती है, तार। द टर्मिनेटर्स आर यूज्ड एट द एंड ऑफ अ बस टू अब्सॉर्ब सिग्नल। टर्मिनेट का मतलब होता है एंड करना, खत्म करना, आखिरी हिस्सा। कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर टर्मिनेटर का ये मतलब होता है। आप लोगों ने वो एस्केप की पढ़ा था ना, उसके अंदर भी टर्मिनेटर का लफ्ज यूज हुआ था। ESC की पढ़ा था ना, वो वाला। तो ऐसे टर्मिनेटर क्या होते हैं? ये टर्मिनेटर होते हैं जो आपके पास सबसे लास्ट पे जो है यूज होते हैं। क्या करने के लिए? अब्जॉर्ब सिग्नल, सिग्नल को अब्जॉर्ब करने के लिए। अब कुलियन, कुलियन का मतलब क्या होता है? टकराव। कैन अकर इन बस टोपोलॉजी इफ टू कंप्यूटर्स ट्रांसमिट डाटा एट द सेम टाइम। यानी इसमें बस की तरह हम बात कर सकते हैं कि बस में क्या होता है। पहले इसको पढ़ लें, फिर वो उसकी एग्जांपल लेके हम पढ़ेंगे। बस टोपोलॉजी मोस्टली यूज इन पेयर टू पेयर नेटवर्क। यानी इसके अंदर क्लाइंट सर्वर नेटवर्क नहीं होता। इसमें सारे कंप्यूटर खुद ही सर्वर होते हैं, खुद ही क्लाइंट होते हैं। अब इसकी वर्किंग कैसे होती है? वर्किंग इसकी ऐसे होती है कि आपके पास ये 3 कंप्यूटर्स हैं, इनको हम नेटवर्क नोड्स बोल रहे हैं, ठीक है। और ये इसका टर्मिनेटर है और ये बीच में क्या लगी हुई है? बस लगी हुई है, यानी वायर, इसे हम बस बोल रहे हैं। द सेंडिंग कंप्यूटर, यानी अब हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि हमारे पास जो है ये कंप्यूटर ए है, ये कंप्यूटर ए है, और ये कंप्यूटर बी है, और ये कंप्यूटर सी है। अब जो है मैं चाहती हूँ कि ये सी कंप्यूटर ए कंप्यूटर को मैसेज सेंड करना चाहता है। ये मैसेज सेंड करना चाहता है। तो अब ये मैसेज कैसे जाएगा? उसका तरीकाकार क्या है? द सेंडिंग कंप्यूटर सेंड्स द डाटा डेस्टिनेशन एड्रेस थ्रू द बस। यानी सी क्या बोलेगा? सी से कहेगा कि मुझे मैसेज भेजेगा। फॉर एग्जाम्पल वो मैसेज भेजना चाह रहा है, ओके, ठीक है, ओके भेजना चाह रहा है, और साथ में क्या दे देता है? एड्रेस दे देता है कि ये जो है मैसेज इसको दे दो, कंप्यूटर नेटवर्क नोड ए को। ये इसने एड्रेस दे दिया, ठीक है। इसका एड्रेस वो बाइनरी फॉर्म में होगा, 01010, इस तरह से। क्या करेगा? डेस्टिनेशन एड्रेस क्या होता है? ये सोर्स होगा, ये डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन यानी मंजिल जहां से इसने जाना है। सोर्स क्या है? जिसने भेजना है, ठीक है। द डाटा एंड एड्रेस मूव फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर इन द नेटवर्क। उसमें क्या करेगा? पहले ये इधर जाएगा, ठीक है, फिर जो है ये इधर जाएगा। अब ये कैसे होगा? इसमें जो है कंप्यूटर हमारे पास क्या करेगा? हर कंप्यूटर, ईच कंप्यूटर चेक्स एड्रेस। यानी पहले इधर जा रहा है तो ये क्या करेगा? एड्रेस को चेक करेगा कि क्या ये मेरा एड्रेस है? नहीं, ए इसका एड्रेस नहीं है। तो फिर क्या करेगा वो? इफ इट मैच विद द एड्रेस ऑफ अ कंप्यूटर द कंप्यूटर कीप्स द डाटा, अदरवाइज द डाटा मूव्स टू द नेक्स्ट कंप्यूटर। वो चेक करेगा कि ये एड्रेस जो उसने एड्रेस दिया था, ये एड्रेस जो है क्या इसके साथ मैच कर रहा है। यानी उस बोलेगा नहीं मेरा एड्रेस तो बी है, मेरा एड्रेस है नहीं। वो क्या करेगा? वो नेक्स्ट मूव कर देगा। फिर जब ए के पास आएगा, वो देखेगा हाँ ये मेरा एड्रेस है, फिर वो क्या कर लेगा? उसका मैसेज रख लेगा, उसने जो मैसेज किया होगा। उसने क्या मैसेज किया हुआ है? उसने उसे ओके का मैसेज किया। तो उसे फिर क्या करेगा? मतलब रिसीव कर लेगा।
तो ऐसी इसकी वर्किंग होती है। तो इसमें क्या होता है, हाँ, इसमें ये है कि एट अ टाइम अगर आपके पास ये कंप्यूटर है, सी कंप्यूटर है और उसके बाद आपके पास जो है ये ए, बी, सी, अगर अगर ए कंप्यूटर और बी नेटवर्क नोड, ए नोड और बी नोड, अब क्लीन कैसे अक्कर हो सकता है? अगर ये भी इसको मैसेज कर दे और ये भी इसको एट अ टाइम मैसेज कर दे, दोनों एट अ टाइम मैसेज कर दे, तब क्या होता है? कुलियन अक्कर हो जाता है, यानी टकराव हो जाता है। इसके एग्जांपल जो है हम रियल लाइफ में कैसे लेते हैं? इसके एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं कि हमारे पास जो है ये कॉल हम जब करते हैं, तो कुलियन कैसे अक्कर हो सकता है? जैसे कि हमारे पास कॉल आती है एट अ टाइम, जब दो नंबर हमारे मैसेज हमें कॉल कर देते हैं, तो वो क्या होता है कि वो कुलियन हो जाता है और आप किसी की भी कॉल पिक नहीं कर सकते, तो ये क्या होता है? कुलियन टकराव हो जाता है। तो अब वो कॉल किसकी कॉल किसकी पिक होगी? वो कॉल जो है जैसे ही दूसरा नंबर जो है वो मोबाइल ऑफ करेगा, तो जो जो कॉल पे कॉल करते जा रहा है, फिर उसके साथ ना लिंक हो जाएगी, यानी वो कॉल पिक हो जाएगी। या अगर अब एट अ टाइम दो नंबर करें तो क्या होता है कि अगले बंदे का नंबर बिजी चला जाता है, तो फिर आपस में क्लियर कर हो जाता है। ऐसे ही नेटवर्क के अंदर भी होता है, जब एट अ टाइम ये दोनों कंप्यूटर इसको मैसेज भेजें तो वो क्या हो जाएगा? क्लियर कर हो जाएगा। तो इसमें इसके फायदे और नुकसान क्या है? Advantages, it is simple and easy to use. It requires small length of cable to connect computers. या जाहिर है आपने शुरू में पढ़ा कि इसके अंदर स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं, यानी कम तादाद में कंप्यूटर्स होते हैं, तो इसलिए इसके पास स्मॉल लेंथ, ये जो बस होगी ये छोटी होगी, स्मॉल लेंथ की होगी। इट इज लेस एक्सपेंसिव, जाहिर है जब इतनी महंगी वो लंबी तार ही नहीं होगी तो इसलिए फिर ये सस्ती होगी, लेस एक्सपेंसिव। इट इज इजी टू एक्सटेंड अ बस, इट अलाउस मोर कंप्यूटर टू जॉइन द नेटवर्क। इसमें क्या होता है कि अगर आप एक और कंप्यूटर ज्वाइन करवाना चाहते हो तो इसमें क्या होता है कि उसकी बस को आपको पता है तार के अंदर तार मिला के उसको एक्सपेंड किया जा सकता है। एक्सटेंड का मतलब है बढ़ाना, एक्सपेंड और एक्सटेंड का मतलब बढ़ाना, यानी ज्यादा करना, तार में ज्यादा करना। इफ वन नोड फेल इट डज नॉट अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क, यानी इसमें अगर एक ये कंप्यूटर खराब हो जाता है तो इन दोनों के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये आपस में शेयरिंग करते रहेंगे। अब इसके नुकसान क्या हैं? डिसएडवांटेजेस, इट इज डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट। ट्रबल शूट का क्या मतलब होता है? ट्रबल शूट का मतलब होता है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आई है तो उसको फिक्स करना। इट ओनली सपोर्ट स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर, इसका ये नुकसान है कि ये सिर्फ कम तादाद के कंप्यूटर्स जो है वो सपोर्ट करता है, यानी अगर हम 10 से ज्यादा कंप्यूटर्स या 20 कंप्यूटर रखना चाहते हैं तब जो है ये पॉसिबल नहीं होगा, यानी इसकी मैनेजमेंट और इसको ट्रबल शूट करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। The network speed slows down as the number of computers increases। इसमें कैसे है कि जब आपके पास ज्यादा कंप्यूटर्स हो जाएंगे तो उसकी जो स्पीड होगी ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगी। जैसे कि हम बात करते हैं कि नेटवर्क के अंदर स्पीड, नेटवर्क सिग्नल्स की स्पीड बहुत कम होती है। बेशक वो फुल सिग्नल आपको हो रहे होते हैं, शो हो रहे होते हैं वाईफाई के या उसके नेटवर्क के, लेकिन फिर भी वो आपका वो मैसेज नहीं जा रहा होता। क्यों नहीं जा रहा होता? क्योंकि उस टाइम पे जो है नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, नंबर ऑफ यूजर जो हैं एट अ टाइम, बहुत सारे यूजर नेटवर्क के अंदर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं या नेटवर्क को यूज कर रहे होते हैं, तो इसके ये नुकसान हैं। तो ये बहुत इजी है, ये भी इम्पोर्टेंट में आता है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। सिंपल बस नेटवर्क, बस के साथ स्टार टोपोलॉजी आ जाता है, तो इसमें ये सारा हमारा था कि कैसे इसकी वर्किंग होती है।